लेट्स गो फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आए आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों, आज हम खेती किसानी में देखने वाले हैं तरबूज की खेती की विधियाँ। जानिए किस विधि का उपयोग है ज़्यादा फायदेमंद। तरबूज की खेती किस प्रकार से करें, उसके लिए दो विधियाँ आपको टॉपिक के द्वारा हिंदी में इसकी जानकारी दी जा रही है। जानिए किस विधि का उपयोग ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें हम आपको दो विधियों के बारे में बताएंगे कि किस विधि से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। तरबूज की खेती करने हेतु दो विधियाँ अपनाई जाती है। उन दोनों विधियों का विवरण आज हम आपको इस टॉपिक में करेंगे तथा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें इन दोनों विधियों को अपनाकर खेती को आगे बढ़ाना है। मल्चिंग विधि और परंपरागत विधि। मल्चिंग विधि। तरबूज की खेती में मल्चिंग विधि आधुनिक विधि है। अपनी तरबूज की खेती में अच्छा खासा प्रभाव डालकर उसकी खेती को 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकते हैं। खेत की तैयारी में हम मल्चिंग विधि को उपयुक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने खेत को समतल करते हैं। उसे उपकरणों की सहायता से जुताई करवा कर एक सा बना लेते हैं। तत्पश्चात हम उसमें मेड़ और नालियों का निर्माण करते हैं। तरबूज की खेती कैसे करें, अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाएं, यह हम इसमें माध्यम से आपको बताएंगे। मेड़ और नालियों को बनाने के लिए हमें 2 मेड़ के नीचे में एक नाली की आवश्यकता होती है। मेड़ और नालियों को बनाने के लिए हमें 2 मेड़ के बीच में एक नाली की आवश्यकता होती है। 2 मेड़ के बीच में एक नाली, फिर कुछ दूरी पर 2 मेड़ के बीच में एक नाली। दोनों के जो बीच की दूरी होंगी वो लगभग 5 से 6 फीट तक की हो सकती है। इस प्रकार हमें अपनी खेती को तैयार करना है। मेड़ बनने के पश्चात मल्चिंग विधि में हम मेड़ों के ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिछाते ही है। इसके पश्चात हम उसको समतलीकरण करते हैं। उसको इस प्रकार से मजबूत बनाते हैं कि जब हम उसमें छेद करते हैं तो एक से और बराबर छेद हो सके। उस पेपर शीट को बिछाने के पश्चात हमें देखना है कि उसमें कई सिकुड़न ना हो, वो एक सा हरमेड़ में बिछा हुआ हो। प्लास्टिक शीट में छेद बनाना। प्लास्टिक शीट में छेद बनाना अर्थात जब हम मेड़ में प्लास्टिक शीट बनाते हैं तो हमें उसमें छेद किस प्रकार बनाना है, उनकी दूरी हमें कितनी लेना है, ये हम आपको इन बिंदु में बताए जा रहे हैं। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि किस उपकरण की सहायता से हम छिद्र बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हाथ से छेद करते हैं तो पन्नी बराबर से नहीं फटती और बीज का अंकुरण भी अच्छे से नहीं होता है। अंत हमें जो छेद बनाना है वो किसी ऐसे उपकरण की सहायता से बनाना है कि सुगमता से प्लास्टिक शीट में छेद बन जाए। अब हम बात करते हैं कि जो छेद हमने बनाए हैं उनकी दूरी हमें कितनी रखना है। तो उनकी दूरी हमें लगभग 4 से 5 इंच तक की रखना है। 8 इंच तक की दूरी हम रख सकते हैं। इससे अधिक ना तो हमें उसकी दूरी रखना है, ना इसके कम दूरी रखना, इससे कम हमें दूरी रखना है। मेड़ में ड्रिप लगाना। मेड़ में ड्रिप लगाने से आशय यह है कि जब हम अपनी पन्नी बिछा देते हैं तथा छेद कर देते हैं तब पतली सटक अपनी सभी मेड़ों में बिछाते हैं। उस सटक में हम ड्रिप लगाते हैं तथा इसी ड्रिप की सहायता से ही हम अपने बीज को पानी तथा खाद देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ड्रिप हमें वही लगाना है जहां हमने छेद करके बीज का अंकुरण किया हुआ है। सावधानी क्या बरतनी है इसके टाइम पे हमें, तो ड्रिप लगाने का स्थान सर्वप्रथम मेड़ के बीचों बीच ना होकर थोड़ा साइड में देना है, क्योंकि इससे हम अपनी सटक को डैमेज होने से बचा सकते हैं। जब हम मल्चिंग में छेद करते हैं तब उसका उपकरण बहुत गर्म होता है। गर्म उपकरण अगर सड़क पर पड़ जाए तो ग्रुप को खराब कर सकता है। तो पहले हमें ग्रुप को थोड़ा साइड में रखना है। उसके बाद हमें बुल जहाँ पर हुआ है मुझे को खींच लेना है।
हमें अपनी मेड़ में मल्चिंग को बहुत अच्छे से फिट करके लगाना है तथा मल्चिंग लगाने के बाद आजू बाजू से हमें उस मिट्टी से दबा देना है ताकि भविष्य में आंधी तूफान आने से वह मिट्टी नहीं या सिकुड़ नहीं जाए। हमें हमारी मिट्टी को पहले से ही पानी देना है और मिट्टी के जरिए जो हमें मैंने बनाई है उन्हें भी हमें नई नमी युक्त रखना है, क्योंकि गर्मी के समय में मिट्टी में जो हवा भरी रहती है वह बहुत ही गर्म होती है और इसे ठंड करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में हमें पानी अच्छे से डालना चाहिए। मल्चिंग लगाने के फायदे। मल्चिंग लगाने की बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो यह है कि मल्चिंग बिछाने से कीट, चूहे इत्यादि फसल के अंदर घुस नहीं पाते। दूसरा कि मशीन लगाने से वर्ष भर मेड़ में नमी बनी रहती है तथा हमारी फसल सूखती नहीं। तीसरा यह कि मल्चिंग बिछाने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे बीज तक नहीं पहुंच पाते तथा वह सुरक्षित बना रहता है। इससे वृक्ष सूखने का भी खतरा नहीं होता। यह हर किसी फसल के लिए उपयोगी है जो गर्मी में उगाई जाती है, बशर्ते जो मल्चिंग है वह बहुत अच्छे से बिछी हुई हो। मल्चिंग के विशेष गुण में विभिन्न प्रकार की प्राप्त हो सकती है, जिसमें 15 माइक्रोन 20 से 25 माइक्रोन तब तक की यह हमें प्राप्त होती है। इन फसलों के लिए 20 माइक्रोन तक की मल्चिंग अच्छी होती है। मल्चिंग जो होती है वो 4 फीट चौड़ी हो सकती है तथा 1200 फीट लंबी होती है। इसका कलर ऊपर से सफ़ेद तथा नीचे से काला होता है। हमें यह ध्यान रखना है कि सफ़ेद हमेशा ऊपर की ओर आता है तथा नीचे की तरफ काला आता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि काला रंग ऊर्जा, पानी, हवा इत्यादि अवशेषों को अवशोषण करता है, इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था ही की जाती है। व्यापारिक विधि हर किसान के लिए यह सुविधाजनक विधि है क्योंकि इस विधि से कम खर्च लगता है तथा हर किसान इसका प्रयोग कर फसल उगा सकता है। खेत की तैयारी। व्यापारिक विधि में खेत की तैयारी करने हेतु हमें वही मल्चिंग विधि के जैसे ही दो मित्रों के बीच में एक नाली बनानी पड़ती है, परंतु इसमें ड्रिप इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम नाली की सहायता से ही उसे पानी से खाद दे सकते हैं। बीज बोने से पहले ही हमें नालियों को पानी से भर देना होता है तथा जब नालियों में पानी भरने की वजह से मेल में नमी आ जाती है तब हम मेड़ में नमी युक्त स्थान पर जगह का चुनाव करके अपने बीजों को रोकते हैं। इसी प्रकार की भी व्यवस्था की जाती है। सर्वप्रथम हमें जैविक खाद का प्रयोग करना होता है। इसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर खाद इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात बीज रोक देते हैं। हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। इसके पश्चात हम फफूंद इत्यादि के निवारण के लिए कुछ जैविक जुगाड़ भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण उपयोग। यह बहुत ही सस्ती विधि है। इससे किसानों को फायदा होता है। इसमें जुताई इत्यादि का खर्च ज़्यादा नहीं पड़ता। इसमें भी सर्वप्रथम खेतों को समतल करना होता है। इसमें किसी ऐसी आधुनिक युक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है जिससे हम आम किसान को हानि हो। यह कम लागत पर अच्छा मुनाफा देने वाली युक्ति है। इसमें जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं वो भी बहुत ही सस्ते होते हैं। हमें खुरपी की सहायता से छेद कर लेना होता है जो अत्यंत सुविधाजनक होता है। इसमें हमें पानी व खाद देने के लिए भी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। आज इस टॉपिक में तरबूज के संबंधित 2 विधियों की जानकारी प्रदान की गई है। इसमें हमने आपको मल्चिंग तथा व्यापारिक विधि के प्रयोग से किस प्रकार से तरबूज की खेती करना है ये समझाया है। व्यापारिक विधि की अगर बात की जाए तो यह सस्ती तथा सुविधाजनक है तथा अधिकतर खेतों में इसी विधि द्वारा खेती की जाती है। इसी प्रकार अगर हम विधि की बात करें तो यह भी अच्छी गुणवत्ता वाली खेती है, परंतु जिनके पास बहुत अच्छी आय है वही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सभी किसानों के लिए यह महंगी विधि होती है। व्यापारिक विधि से कम लागत में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
है वही मल्चिंग विधि में भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं होती। खासकर शुरुआती में तौर पर हमें इसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती तथा बाद में भी पानी, खाद इत्यादि की भी कोई परेशानी नहीं होती। इस प्रकार आपको हमारा यह टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे के टॉपिकों से जुड़े रहे। अगर आप भी किसी विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कर हमें स्पष्ट करें। हम भी आपके लिए नए नए परंपरागत तथा आधुनिक विधि जिससे कि आपको फ़ायदा हो तथा अन्य खेती से संबंधित टॉपिक लाते रहते हैं। और चैनल पर नए आओ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शंका हो तो कमेंट करना ना भूलें। लेट्स गो फार्मिंग, आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।